नमस्कार। आज बात करेंगे पौराणिक कथाओं के एक ऐसे रिश्ते की जो जितना मशहूर है उतना ही दुखद भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोण और उनके सबसे प्यारे शिष्य अर्जुन की कहानी की। तो चलिए इस कहानी को समझने की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक गुरु का अपने शिष्य के लिए जो प्यार है, जो स्नेह है, वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ा नैतिक संघर्ष बन जाए? यही वो सवाल है जो द्रोण और अर्जुन के रिश्ते की एकदम जड़ में है। तो फिर मिलते हैं इस कहानी के दो सबसे अहम किरदारों से। एक तरफ है महान धनुर्धर गुरु द्रोण और दूसरी तरफ उनके सबसे काबिल शिष्य पांडव राजकुमार अर्जुन। इनके रिश्ते की गहराई को समझने के लिए हमें पहले एक बहुत पुरानी परंपरा को जानना होगा। देखिए, इनके रिश्ते को सिर्फ एक टीचर स्टूडेंट के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। इसे समझने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के मतलब को समझना होगा। ये सिर्फ कुछ सिखाने या सीखने से कहीं ज्यादा है। यह तो एक गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक रिश्ता है, जिसमें शिष्य अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं कहानी की शुरुआत में। जब गुरु द्रोण ने पहली बार युवा अर्जुन को देखा तो उन्हें उसमें एक ऐसी चिंगारी दिखी जो किसी और में नहीं थी। और तभी उन्होंने एक ऐसा वचन दिया जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा ही बदल दी। और ये था वो वचन। सोचिए, ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक प्रतिज्ञा थी। द्रोण का यही वचन उनकी पूरी कहानी की ड्राइविंग फोर्स बन गया, और इसके नतीजे अच्छे भी हुए और बहुत बुरे भी। और भाई, अर्जुन ने भी इस वचन को सच साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका अनुशासन, उनकी लगन कमाल की थी। चाहे वो दिन रात एक करके अभ्यास करना हो या फिर घने अंधेरे में आवाज सुनकर निशाना लगाना सीखना हो, अर्जुन ने हर बार ये साबित किया कि वो ही अपने गुरु के इस विशेष ध्यान के असली हकदार थे। लेकिन यहीं से कहानी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोड़ लेती है। अर्जुन के लिए द्रोण का ये जो लगाव था ना, इसकी एक स्याह सच्चाई भी थी। एक ऐसी सच्चाई जिसमें पक्षपात था और बदले की आग भी। यहाँ पर द्रोण का जो दोहरा रवैया है वो एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ अर्जुन, जिससे वादा है कि उसे दुनिया में सबसे महान बनाया जाएगा, और दूसरी तरफ एकलव्य, एक बहुत ही प्रतिभाशाली आदिवासी राजकुमार जिसने द्रोण को मन में गुरु मानकर खुद ही धनुर्विद्या सीखी थी। और जैसे ही द्रोण को उसकी काबिलियत का पता चला, उन्होंने क्या किया? अर्जुन से किया अपना वादा निभाने के लिए गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया, ताकि अर्जुन का कोई कंपटीशन ही ना रहे। तो एक और जरूरी बात यह है कि द्रोण सिर्फ एक शिक्षक की भूमिका में नहीं थे, उनका अपना एक पर्सनल एजेंडा भी था। वो राजा द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे, और इस काम के लिए उन्हें ऐसे योद्धा चाहिए थे जिन्हें कोई हरा न सके। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे ये गुरु शिष्य का रिश्ता अपनी सबसे बड़ी परीक्षा तक पहुंचता है, कुरुक्षेत्र के मैदान में। फिर तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। ट्रेनिंग के बाद पांडवों ने गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को हराया, और इस तरह द्रोण का बदला पूरा हुआ। लेकिन इसी जीत के साथ हस्तिनापुर में बंटवारे के बीज भी बो दिए गए, और ये सब कुछ कुरुक्षेत्र के महायुद्ध पर जाकर खत्म हुआ। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दिल दुखाने वाली बात है। वो गुरु और शिष्य जिन्होंने एक दूसरे को इतना स्नेह दिया, अब हालात ऐसे बने कि वो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने को मजबूर थे। कर्तव्य ने उन्हें आमने सामने ला खड़ा किया। अब ये समझने के लिए धर्म का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, द्रोण का धर्म था हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार रहना, और अर्जुन का धर्म था अपने भाइयों और सच के साथ खड़ा होना। दोनों ही अपने अपने धर्म से, अपनी ड्यूटी से बंधे हुए थे, और कोई भी इससे पीछे नहीं हट सकता था, चाहे इसका मतलब एक दूसरे का सामना करना ही क्यों ना हो। तो फिर आखिर में ये जो इतनी उलझी हुई कहानी है, ये हमें सिखाती क्या है? इसका सार क्या है? ये कहानी हमें दिखाती है कि निष्ठा और भक्ति कितनी गहरी हो सकती है। ये दिखाती है कि कैसे निजी स्नेह और कर्तव्य के बीच में इंसान फंस जाता है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि बड़े से बड़ा इंसान भी गलतियों से और कमजोरियों से परे नहीं होता। और कभी कभी धर्म हमसे ऐसे फैसले करवाता है जो दिल तोड़ने वाले होते हैं। यही बात साबित करती है कि द्रोण और अर्जुन का रिश्ता, जिसे हम इतना आदर्श मानते हैं, वो असल में एक चेतावनी भी है। ये एक त्रुटिपूर्ण आदर्श, यानी एक फ्लॉड आइडियल की कहानी है, जो हमें इंसानी रिश्तों की उलझनों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है।
और जाते जाते एक सवाल सबके लिए जिस पर सोचना बनता है कि जब किसी इंसान से वफादारी किसी बड़े सिद्धांत या उसूल से वफादारी के सामने आ खड़ी हो तो कौन सा रास्ता चुना जाना चाहिए।